बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर एक अपेरेंट चार्ज होता है जो भी किसी भी एलिमेंट के एटम पर मौजूद होता है, किसी आयन्स या किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड्स की तरह ये जो है आपके पास आयनिक सब्सटेंसेस की तरह इसका कोई फ़िज़िकल मीनिंग नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि इसका फ़िज़िकल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जो +1 चार्ज आता है या -1 चार्ज आता है, तो आपके पास वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से आ रहा होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपके पास आयनिक कंपाउंड के लिए भी होता है और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए भी आप लेते हो इसको। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड में कोई उस तरह का मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दैट मीन्स कि वहाँ पे वो परफेक्ट टाइप चार्जेस नहीं आ सकते, तो इसलिए हम वहाँ पे इनको आर्बिट्रेरी ऑक्सीडेशन नंबर ले रहे होते हैं, वैसी फर्जी ले रहे होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उस पर हम प्लस लगाते हैं और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पर हम माइनस लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड में एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और वो एलिमेंट जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि टॉप ऑफ द ग्रुप होते हैं आपके पास, किसी ग्रुप में सबसे ऊपर होते हैं, तो वो आपके पास उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है बनिस्बत ये नीचे वाले जो आपके पास होते हैं। मतलब कि नीचे आते हुए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपके पास इंक्रीज़ हो रही होती है। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली करते हैं, गेन नहीं कर सक रहे होते। क्यों नहीं कर सक रहे होते, तो आपको मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस की जब हम ट्रेंड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो आपके पास एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, जिसकी वजह से उनका लॉस होना इजी होगा बनिस्बत उनमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन हो। ठीक है, मतलब कि उनके लास्ट शील्ड बहुत दूर होते हैं ना, तो उनसे इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली हो सकते हैं बनिस्बत इसके कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड आपको दिया गया हो, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, और आप उसमें ऑक्सीडेशन नंबर देना चाहते हो पर्टिकुलर इसमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको, तो उनके लिए आप ये रूल्स अगर याद कर लेते हो तो आपको ईजी होगा उन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर देने में, या उन कंपाउंड्स को नाम देने में, या उन कंपाउंड्स का फार्मूला लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 में बताया जा रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द प्री स्टेट। अच्छा, प्री स्टेट आपने याद रखना है, प्री स्टेट एलिमेंटल फॉर्म को कहते हैं। एलिमेंटल मीन्स ये कि वो किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बॉन्ड ना हो, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ। ठीक है, खुद की नहीं बात करो। जैसे H2 आपके पास है तो ये भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये भी आपके पास प्री एलिमेंट है। क्या है? प्री। तो प्री स्टेट में चाहे वो H ही हो, मतलब ऐसे होम एटॉमिक स्टेट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, मतलब कि जब किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हो, ना गेन किए हुए हो, ठीक है, और ना उसने किसी दूसरे कंपाउंड के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो तब उसको हम प्री स्टेट कहते हैं उस एलिमेंट का। ठीक है, तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। ठीक है, आपको एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि H2 है आपके पास, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लिखेंगे। Cl2 है आपके, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखना है? 0 लिखना है। ठीक है, और जो सोडियम है इसमें भी ना इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं ना गेन किए हुए, तो इसका भी क्या होगा? 0 होगा। तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंटल फॉर्म में है, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ, ठीक है, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना या किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बनाना, ये 2 अलग बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन है आपके पास। तो ये आपको बताया जा रहा है कि प्री स्टेट ऐसे कहते हैं जब इसने किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होता। ठीक है, तो उसको हम प्री स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री स्टेट। ठीक है, फिर सेकंड रूल देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंपल आयन। सिंपल आयन मीन जैसे आपके पास Na+ होता है, Cl- होता है, इस तरह से इसको सिंपल आयन कहते हैं। सिंपल आयन जब कोई एटम या आपके पास हम कह सकते हैं कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करे, एलिमेंट आपके पास हो या कोई एटम हो आपके पास किसी एलिमेंट का, वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, तो उससे जो आयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल
आयन। तो सिंपल आयन में आपके पास जो चार्ज होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो आपके पास उस चार्ज के बराबर होगा जो उस पर होगा। ठीक है, अब वो चार्ज क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने या लॉस करने के नंबर पे। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो उस पर +1 चार्ज आएगा, जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स पे आता है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम आते हैं। तो ऐसे एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर जो +1 चार्ज आता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मीन आपको बताने कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंपल आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से बनते हैं, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है तो उसको हम सिंपल आयन कहते हैं। तो उन सिंपल आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर होगा, मतलब कि जो उन पे चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो Na+ लिखा हुआ है, Ca+2 लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह Br-1 लिखा हुआ है। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको लिखवाए गए हैं, ये उन पे चार्ज है और ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखिए +1 सोडियम पे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +2 पोटाशियम पे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है या ऑक्सीडेशन नंबर भी है। एल्यूमिनियम +3 तो उस पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। ठीक है, इस तरह से -1 आपके पास ये ब्रोमीन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको थर्ड रूल में बता रहे हैं, थर्ड रूल जो आपके पास है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वो आपके पास क्या है कि the oxidation number of hydrogen in its compound is +1 except in the case of metal hydride। ठीक है, मतलब आपने याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, किसके साथ, मेटल के साथ, इस तरह MH हम लिखते हैं, MS फॉर मेटल। ठीक है, तो तब आपके पास हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा, -1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे मेटल्स से क्या है, ज़्यादा है। 2.16 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। तो आप अभी नीचे एक रूल में पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसी ग्रुप में, आपके पास कोई कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आपने माइनस चार्ज देना है। ठीक है, मेटल जो होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। क्या करते हैं, लॉस। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड इज़ +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है नॉर्मल कंपाउंड में, जैसे कि HCl है आपके पास, H2O है आपके पास। ठीक है, इस तरह से NH3 है आपके पास। तो ये सारे, इन सारों में इनका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपके पास +1 होगा। क्या होगा, +1। ठीक है, लेकिन जो आपके पास मेटल हाइड्राइड है, जब हाइड्रोजन ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया होगा तो तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास -1 होगा। जैसे कि NaH आपको एग्जांपल दिया गया है, Na इज़ अ मेटल, H उसके पास है, KH आपके पास पोटाशियम हाइड्राइड। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपके पास है। लेकिन अगर कोई मेटल है और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1। ठीक है, और नॉर्मल हालत में क्या होगा, +1। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर रूल आपके पास है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में 3 आपके पास इसके ऑक्सीडेशन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकते हैं। एक, ये बॉन्डेड फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 4 आ सकते हैं ना। ऑक्सीजन अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, पर इस करें O2 है आपके पास तो तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑक्सीडेशन का उनके कंपाउंड्स में, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपाउंड्स में। ठीक है, तो कंपाउंड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 आ सकता है। नॉर्मल कंपाउंड में क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, -2। जैसे कि ये वाटर है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है आपके पास। ठीक है, हाँ, ये आपने याद रखना है कि परऑक्साइड मतलब जिसमें नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल कंपाउंड से, नॉर्मल ऑक्साइड से ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसको हम परऑक्साइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, परऑक्साइड। जैसे कि ये H2O है, तो अगर हम इसके H2O2 कर दे, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसमें वही 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2। तो अब ये आपके पास होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस तरह से और एग्जांपल आपके पास है, जैसे कि BaO आपके पास है, ये बेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है, अगर इस तरह से हो BaO2 हो आपके पास तो ये होगा परऑक्साइड। इस तरह से Na2O आपके पास ऑक्साइड है, तो अगर NaO हो आपके पास तो ये होगा सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्सीजन से, जिसमें मतलब कि नॉर्मल जो आपके पास ऑक्साइड्स है जिनमें ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ हो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो अगर उनसे उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो आपके पास तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास परऑक्साइड है। क्या है, परऑक्साइड। ठीक है, तो परऑक्साइड में आपके पास इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा
और बाकियों में क्या होगा, जो आम कंपाउंड होंगे उसमें -2 होगा। क्या होगा? -2। ठीक है। फॉर एग्जांपल H2O2 आपके पास है, ये पेरोक्साइड है इस तरह से, और OF2 आपके पास एक कंपाउंड है, ये एक वाहिद कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 होता है। क्यों इस तरह है? तो इसलिए कि वो वाहिद एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है वो है फ्लोरीन। ठीक है, क्या है? फ्लोरीन। तो जब भी ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो तब हम इस पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे, बल्कि लगाएंगे नेगेटिव किस पे? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अभी 5 नंबर रूल जो आपके पास है वो ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्रुप 1, 2 एंड 3 आर +1, +2 एंड +3। आपने याद रखना है कि ग्रुप 1, 2 और 3 जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होते हैं और 3 होते हैं, तो आपके पास उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ सकता है, +2 और +3 आ सकता है। +1 कब? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, +2 तब जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, +3 तब जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है ये उनका? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? या ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज मैं आपको समझा देता हूँ, आप देखिए। अच्छा, फर्स्ट वन रूल जो आपके पास था वो ये था कि आपके पास अगर एलिमेंटल फॉर्म में कोई एलिमेंट हो, आपके पास वो फ्री स्टेट में हो, एलिमेंटल हो फॉर्म में हो, या इसको हम क्या कहते हैं? फ्री स्टेट। क्या कहते हैं? फ्री स्टेट, या हम इनको अनकम्बाइंड स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकम्बाइंड स्टेट। तो ये 3 टर्म्स यूज़ होते हैं इनके लिए जब वो किसी दूसरी एलिमेंट के साथ, और इन तीनों टर्म्स का मतलब ये होता है कि जब कोई एटम आपके पास इस तरह हालत में हो कि वो सिर्फ वही एलिमेंट के एटम्स पर मुश्तमिल हो, कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरे एलिमेंट के एटम्स उसमें मौजूद नहीं हो, तो तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 0 होगा। क्या होगा? 0। क्यों? तो देखिए, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो ना इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए ना इसने गेन किए हुए, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है आपके पास, तो तब आपके पास इस पर कोई चार्ज लगाने का मतलब कि कोई जवाज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से इसको देखिए H2 को। तो अब मतलब हम ये श्योरली नहीं कह सकते ना कि इसमें से कौन से हाइड्रोजन पे हम प्लस लगाए, कौन से पे माइनस लगाए, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, सेम एलिमेंट है। तो इस वजह से हम इस कन्फ्यूजन को दूर रखने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम एलिमेंटल फॉर्म कहते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, इस तरह से आपके पास Cl2 और I आपके पास 2 है, Br2 जितनी भी आपके पास है। ठीक है, इस तरह से He आपके पास Ne, ये सब एलिमेंटल फॉर्म में है, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं है। तो आपने याद रखना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगा? 0 होगा। फिर सेकंड में हमने पढ़ा कि जो सिंपल आयन होते हैं, क्या होते हैं? सिंपल आयन। सिंपल आयन मैंने आपको बताया कि किसे कहते हैं कि जब आपके पास कोई एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो तब हम उसको सिंपल आयन कहते हैं। और इस हालत में जो उन पे चार्ज आएगा, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हुए हैं, जितने गेन किए हुए, पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो +1 चार्ज उस पर होगा। ठीक है, तो यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए तो +2 चार्ज उस पर होगा, तो यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए तो +3 चार्ज होगा उस पर, तो यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो -1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए तो -2 होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए तो -3 होगा। तो ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे जो उन पे चार्ज होंगे, जो उन पे क्या होंगे? चार्ज होंगे। ठीक है, तो सिंपल आयन वो होते हैं जिसमें एटम लॉस इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन करता है, उस पर चार्जेस आ जाते हैं, तो वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर आपके पास आपने क्या पढ़ा कि जो आपके पास हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 2 आ सकते हैं, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। +1 कब आएगा? जब ये किसी ऐसी मतलब किसी नॉन मेटल के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ हो। किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। सिर्फ मेटल हाइड्राइड जो होते हैं, किसके साथ? मेटल हाइड्राइड। अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ हो तो उसमें +1 होगा। अगर मेटल हाइड्राइड हो, मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, तो तब उस पर आपके पास क्या होगा? -1 चार्ज होगा। आपको नाम से कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेटल हाइड्राइड है या नहीं? तो आपने याद रखना है कि जिस चीज़ के साथ लास्ट में वो हाइड्राइड, क्लोराइड वगैरह लिखते हैं, दैट मीन्स कि उस क्लोरीन पे या हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? माइनस। तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? ये मतलब कि इस पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से नॉन मेटल अगर हम लिखते हैं तो ये देखिए हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन
क्लोराइड। इस तरह से HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखते हैं। हम ये नहीं लिख रहे कि ब्रोमीन हाइड्राइड या क्लोरीन हाइड्राइड, ये नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो जिस चीज़ के साथ वो लास्ट में ID हम प्रोनाउंस करते हैं ना, ID हम साउंड करते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, उस पर माइनस चार्ज होता है। क्या होता है उस पर? माइनस। इस तरह से 4th नंबर रूल आपके पास क्या है कि जो ऑक्सीजन है आपके पास, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 3 किस्म के आ सकते हैं। एक +2 आता है और वो सिर्फ एक कंपाउंड में है, दैट इज़ OF2। क्या है? OF2। OF2 आपके पास ऑक्सीजन फ्लोराइड इसको कहते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है, डायाफ्लोराइड। तो ये आपके पास जो है ये वो वाहिद कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? +2। क्यों आता है? तो मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि वो वाहिद एलिमेंट जिसकी रिलेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है वो है फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं लगाएंगे, बल्कि कौन से पे लगाएंगे? फ्लोरीन पे। तो फ्लोरीन पे -1 है और इस पे +2 आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये 1 हो जाएगा और F क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो OF2 इस पे +2 चार्ज है। इस तरह से ऑक्सीजन पे -2 भी आता है। -2 कब होगा? जब आपके पास ऑक्सीजन के नॉर्मल कंपाउंड जो आपके पास होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल, जैसे H2O है आपके पास, Na2O है आपके पास, या BaO है आपके पास, या CaO है आपके पास, ये सारे आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है। तो इनमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। इसमें भी -2, इसमें भी -2 और इसमें भी -2। अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ऑक्सीजन 2 गेन कर सकते हैं, तो 2 सोडियम चाहिए होंगे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। एक सोडियम देगा, दूसरा देगा। बेरियम और कैल्शियम जो होते हैं सेकंड ग्रुप में है, तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हमने एक ही ऑक्सीजन उसके साथ ऐड किया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गेन कर सकता है, ठीक है। इस तरह से 5 नंबर आपके पास क्या था कि हमारे पास जो ग्रुप है, 1 ग्रुप है, इस तरह से ग्रुप 2 है आपके पास, इस तरह से ग्रुप 3 है आपके पास, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमें ग्रुप नंबर बताता है, ठीक है। जैसे कि +1, अगर 1 ग्रुप है तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर दूसरा ग्रुप है तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर तीसरा ग्रुप है तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 1 ही लॉस करेगा, तो उस पर +1 आएगा। 2 होंगे तो 2 लॉस करेंगे, उस पर +2 आएगा, और 3 होंगे तो 3 लॉस करेंगे, उस पर +3 आएगा। तो दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप 1, 2 and 3 आर 1 +1 +2 +3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, +1 +2 +3 रिस्पेक्टिवली, ये आपने याद रखना है। ये 5 रूल आज हम पढ़ चुके हैं, बाकी के 5 रूल हम नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।